नीरजा एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरजा की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुईं और दोस्ती, प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरजा फ़ौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। राकेश: अरे नीरजा, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना ज़रूरी है। सास: हेलो नीरजा बेटा, कैसी हो। नीरजा: मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही हूँ कि इस बार आप सब के साथ रहूँगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। सास: क्या करें बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो और फिर बीच में जब दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीरजा: ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरजा इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ: नीरजा, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली और पता नहीं घबराहट होती है सब तेरे ठीक होगा कि तेरे साथ नहीं। नीरजा: माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और मेरी माँ जी से बात हुई है और वीडियो कॉलिंग भी की है उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आता और इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ: भगवान करे सब ठीक ही हो। नीरजा: माँ क्या बात है, रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ: कोई कह रहा है कि रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। नीरजा: अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई बात नहीं। अच्छा। नीरजा: माँ, मैं सोच रही हूँ कि तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीदारी लानी है। नीरजा अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली भी गिर जाती है। नीरजा: अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की: शुक्रिया बहन। नीरजा: तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ: नीरजा, तुम इस बच्ची को घर छोड़कर मैं घर चली जाऊंगी। नीरजा: ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की: आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीरजा: मैं एक फ़ौजी हूँ और इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की: अच्छा, तो आप फ़ौजी हो, आपका क्या नाम है। फिर नीरजा: मेरा नाम नीरजा है और तुम्हारा। अपाहिज लड़की: मेरा नाम रेखा है और मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरजा को अपनी माँ से मिलवाती है और वो भी नीरजा से मिलकर बहुत खुश होती है। रेखा की माँ बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया और लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है और इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे बाद सब कुछ हमारी रेखा का ही है। नीरजा: सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग, फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रेखा: यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रेखा: ये है मेरे पति अशोक जी और मेरी सास। नीरजा: राकेश तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसे हो सकता है, ये अशोक नहीं है, ये मेरा पति राकेश है। रेखा: क्या, ये तुम क्या कह रही हो। नीरजा: मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, सच मुझ कुछ गड़बड़ जरूर है, मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं और मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। रेखा की माँ: बेटी अब हम क्या करें। अगले हफ्ते
रेखा की शादी है। रेखा के पिता, मैं तो कहता हूँ कि उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो और हमारी बेटी के साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। नीरजा, नहीं, हम राकेश उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ हो तो किसी और का भी हो। नीरजा की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरजा अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उस धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था, रेखा दुल्हन बन चुकी थी, अशोक उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरजा राकेश को फ़ोन मिलाती है। नीरजा, राकेश कहाँ पर हो आप? मैंने सोचा कि मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है तो मैं एक बार अगर हम मिल लेते तो। क्या आप लौट आए हो? राकेश, अरे कहाँ नीरजा, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मेरा सारा दिन उसी के साथ हॉस्पिटल में रहते हैं हम। तुम समझ सकती हो ना? नीरजा, हाँ मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीरजा से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उनके साथ थी और नीरजा चोरी छिपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं और राकेश की माँ, बहन जी वो गहने के डब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? नीरजा कमरे से बाहर आ जाती है और नीरजा, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सब के लिए तैयार है। राकेश की माँ, नीरजा तुम? नीरजा, हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो ना? मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे थे राकेश। नीरजा, 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रूपा, नीरजा, राकेश मेरे पति हैं और हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीरजा, इतना बड़ा धोखा, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस? नीरजा मैडम, इन सबको कैसे सच्चाई बाहर निकाली जाए ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम इन्हें हमारे हवाले कर दो आप इन्हें। राकेश उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राकेश, नीरजा तुम बॉर्डर पर रहती थी ना? रूपा घर आया जाया करती थी और इसलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था और इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएं। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरजा रूपा को जोर से कसकर चाटा लगाती है और उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया है। पुलिस राकेश और उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाती है। नीरजा एक फ़ौजी थी और उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया और उसने धोखेबाजों को सज़ा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरजा अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।